बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन खबरों की सीधा शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां नागरिक चिकित्सालय खटीमा में कार्यरत चीफ फार्मासिस्ट हरीश चंद्र सती की 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कार्य मुक्ति के अवसर पर भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया और इस मौके पर फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ ने उन्हें सम्मानित भी किया है। विदाई समारोह में छलिया नृत्य और ढोल बजाकर उनका अभिवादन किया गया है, जिससे पूरा वातावरण उत्साह और भावना के साथ भर गया। सेवानिवृत्त हरीश चंद्र सती ने कहा है कि उन्होंने 37 वर्ष तक चिकित्सा विभाग में कार्य किया है और इस दौरान हमेशा रोगियों की सेवा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कर्मचारियों को संदेश दिया है कि अस्पताल में रहकर पूरे मनोयोग से मरीजों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। खटीमा से अशोक सरकार की स्पेशल रिपोर्ट। यही समारोह सब सरकारी कर्मचारियों का, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का एक महत्वपूर्ण जिंदगी का महत्वपूर्ण सोपान होता है और अपनी 37 साल की सेवा के उपरांत आज मैं यहाँ 31 दिसंबर 2025 में विदाई ले रहा हूँ। मुझे अति हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा है और इस बीच में जो भी रोगियों की जो भी सेवा, जनता की जो भी सेवा मेरे से बन पड़ी है, मैंने अपनी सेवा के दौरान सेवा कार्य किए और इस उपलब्धि या जो ये कहिए अनुकरणीय समाज के लिए एक अनुकरणीय संदेश ये देना चाहूँगा कि सेवा काल में मरीजों की, जनता की, गरीब जनता की अधिक से अधिक सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। खबरों की बात करें आगे तो हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है। जी हां, आपको बता दें, जहां डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया गया और इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे से अवैध कब्जों और बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल्स को हटाया है। एनएचएआई के अधिशासी अभियंता अतुल शर्मा ने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 पर जेसीबी मशीन की मदद से 12 यूनिपोल और 10 बड़े अवैध होर्डिंग्स हटाए गए हैं। ये सभी यातायात में बाधा और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। साथ ही सड़क किनारे फल, सब्जी और कपड़े बेचने वालों के पर अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जा रही है। बता दें आपको, कोहरे के मौसम को देखते हुए एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम भी कर रही है। प्रशासन का साफ संदेश है, हाईवे पर अतिक्रमण नहीं, सुरक्षा सर्वोपरि। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें देवभूमि हरिद्वार। जी हाँ, के वैरागी कैंप में भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा का एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा वंदनीय माताजी और अखंड दीपक के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ऋषि क्षेत्र का भव्य अनावरण किया गया है। इस आयोजन ने न केवल हरिद्वार को आध्यात्मिक उजड़ से सरबोर किया है, बल्कि आधुनिक युग में प्राचीन ऋषि ज्ञान की प्रासंगिकता को उजागर भी किया है। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद और पूर्व केंद्रीय रक्षा और राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि पूर्व और पूज्य गुरुदेव की तपस्या से बोया गया बीज आज विराट वृक्ष बन चुका है। उन्होंने गायत्री परिवार के कर्मयोग और सेवा भाव की सराहना की है। वक्ताओं ने कहा है कि आध्यात्मिकता जीवन को संतुलित करती है और वही विद्या सार्थक है जो चरित्र निर्माण और लोक कल्याण की भावना जगाए। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। इस समारोह में सम्मिलित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, उसके लिए मैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे समारोह और इस तरह के आयोजन हमें अपने कर्तव्य, अपने मूल्य, अपने संस्कारों के प्रति सजग करते हैं और ये सौभाग्य की बात है कि ये हरिद्वार इस तपस्थली में ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि जो 3 सौभाग्य की धाराएं हैं, वंदनीय माताजी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष और उसकी प्रतीक्षा गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि भारत के सभी आध्यात्मिक संगठन वर्षों से कर रहे थे। उस क्रम में आज जो ये वसंत पंचमी का महोत्सव है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रखी गई। ऋषि क्षेत्र, साधना क्षेत्र का अनावरण हुआ और आज के दिन की पुकार यही है कि जिस तरीके से भारत के ऋषियों ने ऋषियों मंत्र दृष्टारः भारत को अंधेरे के मध्य में प्रकाश की रेखा दिखाने का कार्य किया, वैसे ही आज के इस कुहासे से भरे समय में, जहाँ पर मात्र बाहर का अंधेरा नहीं बल्कि व्यक्ति के अंतःकरण का अंधेरा भी व्यक्ति को व्यथित करता है, बीज परम पूजनीय गुरुदेव ने बोया था, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने, आज वो बहुत बड़ा वृक्ष बनकर देश ही नहीं विदेशों में भी खुशबू फैला रहा है।
और मानव मात्र के लिए, मानव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए एक छाया बन चुका है। इतना बड़ा आयोजन हरिद्वार में हो रहा है, अद्भुत। जिस तरह से कुंभ में होता है उससे भी ये कम नहीं है, मैंने आज देखा है। और इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वैज्ञानिक हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 24 फिलहाल के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।